की राजनीतिक समीकरण पर कुछ चर्चा करेंगे इनसे, क्योंकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा खास है क्योंकि एनडीए टूट करके एक तरफ लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, वहीं एनडीए में जो है बीजेपी और जेडीयू बहुत मुश्किल से साथ में आकर के चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है वर्तमान में राजद है, सबसे ज़्यादा सीट इनके पास है। तो इस बार का चुनाव अलग है। आपको क्या लग रहा है कि आप इस बार आ जाएंगे सरकार में सर? देखिए, जो जन उभार है और जनता जो अपने अधिकारों के लिए सचेत हुई है, तो उनके आशा का केंद्र आज के दिन तेजस्वी जी हैं। और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि यदि सरकार पहले ये होती तो जिस तरह से कष्ट आम को सहना पड़ा है वो नहीं सहना पड़ता। जिस ढंग से इस कोरोना काल में बिहारियों को प्रताड़ित किया गया है देश के पैमाने पर, और प्रदेश की सरकार ने जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया है, जैसे लगता है कि वह दुश्मन लोग हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार जो किया है श्री नीतीश कुमार जी ने, और बाढ़ में डूबते हुए लोगों को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया है, और इस परेशानी से बचाने के लिए जिस तरह तेजस्वी प्रसाद सड़क पर आए अपनी बिना परवाह किए हुए, जबकि बिहार का मुख्यमंत्री नेतृत्व करना चाहिए तो उनको आगे बढ़ करके, तो अपने घर में छुपे हुए थे, अपने को बचा रहे थे। चाहे भले बिहार डूब जाए, चाहे बिहार की आबादी चाहे मर जाए, लेकिन सड़क पर तेजस्वी जी ने आकर के साबित किया कि नेतृत्व करता वही हो सकता है जो दुख तकलीफ और कष्ट में पड़ी हुई आवाम के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए ख्याल रख लीजिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, उनकी भूख का सवाल हो, उनकी पढ़ाई का सवाल हो, उनकी दवाई का सवाल हो, उनकी खेती का सवाल हो, उत्पादन से लेकर के उनकी कीमत मिलने तक, सब जगह तो परेशान है लोग। व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान है, हर इंसान परेशान है, बिहार परेशान है। बिहार का भूगोल आज तकलीफ में पड़ा हुआ है। उन्हें एक ऐसा सहारे की जरूरत है जो आज और आगे भविष्य का नेतृत्व कर सके नौजवानों को। वह एकमात्र आज नौजवान तेजस्वी है जिसके तरफ बिहार के लोग देख रहे हैं। अच्छा, रोजगार से एक सवाल याद आया। रोजगार, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट के बैठक में ही 10 लाख रोजगार देंगे। बीजेपी अब इस पूरे मामले पर, या जदयू की बात करें, एनडीए कह रही कि चुनावी जुमला है। जो चुनावी विषय इसलिए बना कि लोग समझ गए कि ये 10 लाख पहले क्या है। भारत के सेवा के लिए, चाहे अस्पताल हो, चाहे सरकार के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों, या गांव में उनके सेवक हों, या पुलिस का तंत्र हो, इसके लिए जो भारत का मापदंड है, यदि उस मापदंड को पूरा करने चलिए तो 10 लाख लोगों की आवश्यकता है। तो 10 लाख लोगों को बेरोजगार बना करके किसी ने रखा और कोई उनको आश्वस्त कर रहा हो, तो चुनावी मुद्दा बना है। चुनावी मुद्दा इसलिए बना है कि धोखाधड़ी करने वाले लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो बिहार के नौजवानों को बेरोजगार करके रखा, भारत सरकार के नीति के अनुसार 1 लाख पर कितना डॉक्टर, 1 लाख पॉपुलेशन पर कितनी पुलिस, 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक, हमारे गांव में काम करने वाले अन्य कामों के लिए कितने सेवक, ये मापदंड है ना, देश की नीति है। यदि हम उसे आगे जाकर के बोलते तो हम समझते कि हम फजूल बोल रहे हैं। इन्होंने नौकरियों को दबा करके रखा, वो सारे पैसे भ्रष्टाचार में गए। तेजस्वी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार में नहीं जाने देंगे, हम गांव में पैसा अपने नौजवानों को रोजगार दे करके, याद रख लीजिएगा, 30 दिन के काम के बदले केवल भोजन के लिए वेतन नहीं मिलता। परिवार आगे बढ़े,
वह धन किसी न किसी मार्फत से गांव में जाता है। खेती हमारी मजबूत होती है, खेती मजबूत होती है तो मजदूर भाई को काम मिलता है, मजदूर भाई को काम मिलता है, सारे चीज़ों से जो बचत होती है तो अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपनी दवाई कराता है। ये चक्र है एक। और ये लोग समझ गए कि तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने कमजोरी को पकड़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है तो आजमा लेने दो, आ जाने दो हमें सरकार में, हम नहीं करेंगे तो हड़ताल आंदोलन करके हमको हटा देना। अच्छा, एनडीए तो पहले से ही है, लेकिन एनडीए से अब जब लोजपा चूंकि चुनाव लड़ रही है अलग से, इससे कितना चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, ये उन लोग का विषय है। और कोई भी दल किसी भी संगठन और किसी भी समूह के अंदरूनी मामले में, अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ राजद कितनी चुनौती देख रही है इसको? राजद तो जीत रहा है, कोई किस तरह से लड़ रहा है ये हमारा विषय नहीं है। आप एक बात जान लीजिए कि इस बार केवल हम ही नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो केवल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं बिहार की जनता का। जनता अपने विषयों को लेकर लड़ रही है, हर कर्मचारी लड़ रहा है, हर बेरोजगार लड़ रहा है, हर किसान लड़ रहा है, हर व्यापारी लड़ रहा है, हर आवाम लड़ रहा है। आप क्या समझते हैं, 60,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे जो बाहर काम करते हैं कमा करके बिहार में अर्थव्यवस्था में भेजते हैं, यदि इस तकलीफ में घर लौट रहे थे तो उनको लाठी से मारने की जरूरत, उनको भूखे रहने की जरूरत, उनको बाइज्जत लाना चाहिए था। रेलें बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, 1,000-1,500 किलोमीटर पैदल चलाया। जितने दोषी नीतीश हैं उतने ही दोषी भारत की सरकार है। घरों से लोग निकाल दिए गए, काम से निकाल दिए गए, वेतन उनका बंद कर दिया, जो उन्होंने 20 दिन काम किया तो उसका वेतन बंद कर दिया। ऐसे हालात में जब इंसान तकलीफ में होता है तो घर के सिवा कहाँ जाता है? अपने घर पे जाता है। और लोग क्या कह रहे थे, हम मरने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि हमारी मौत भी हो तो हमारी परिवार की, हमारी मिट्टी में ही हमारी दाह संस्कार हो। इतनी बड़ी दयालुता तुम नहीं दिखा सकते कि अपने परिवार के लोगों को 1,000-1,500 किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं और सीमाओं पर पुलिस खड़ा करके उनको डंडे से मरवा रहे हो। जनता लड़ रही है ना, इसलिए कोई समीकरण किसी का कोई काम नहीं करेगा। चलिए, ये तो रहा, चूंकि राजद दावा कर रही है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनेगी। ये आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्रत्याशियों का नाम ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी राबड़ी आवास के बाहर हम लोग देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं कई टिकटों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध को कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि इस विरोध को मैनेज किए बिना तो देखिए 243 लोग ही चुनाव लड़ने लायक नहीं होते हैं, लाखों लोग होते हैं। लेकिन क्या देश का संविधान हमें 243 से आगे अनुमति देता है? लाखों लोगों में, कार्यकर्ताओं में, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, उनकी मांग अनुचित नहीं है, लेकिन हम पूरा कैसे करें? कोई भी संगठन 243, चाहे समूह बना के लड़े चाहे अकेले लड़े। इसलिए हमारे साथी बड़े बुद्धिमान हैं, त्यागी हैं, लंबे संघर्ष के साथी हैं और संगठित होकर के केवल अपने लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनके मन में इच्छा रही होगी कि मुझे मौके मिलेंगे तो हम जनता की सेवा अपने तरीके से करेंगे। आज उनको मौका नहीं मिला, कल मौका मिलेगा। जिन्हें कल मौका नहीं मिला था उन्हें आज मौका मिल रहा है, जिन्हें आज मौका नहीं मिला है उन्हें कल मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा क्या? बिहार की जनता की सेवा सरकार करे। व्यक्ति निश्चित प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहता है, ये स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ने की क्रिया में समाज को नष्ट नहीं करता। इसलिए अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप समाज को एकजुट रहने दीजिए, उनका ताकत बनिए। विधायक के रूप में ही नहीं, सरकार बनेगी तो अनेक अवसर आपको मिलेंगे सेवा करने के लिए। इसलिए सरकार बनाइए। सरकार अपने लिए नहीं लोग बना रहे थे, जनता के लिए बना रहे थे। मौके 243 में जिनको मिला और जिन्हें नहीं मौका मिला, ये मत समझे जिनको मौका मिला वो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें नहीं मौका मिला उनकी बिना ताकत के
राजद आगे नहीं बढ़ सकता, समाजवाद आगे नहीं बढ़ सकता, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। 243 आगे रहेंगे, लेकिन पूरी जमात हमारी साथियों की हर तरह से मुस्तैद होकर के लड़ेगी। थोड़ा सा तकलीफ़ है, और तकलीफ़ जब होती है आदमी तो थोड़ा अपनी भावना को व्यक्त करता है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी मौजूद थे। साफ शब्द कि राजद एकजुट है और इस बार बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है।